अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट ने भी आज तरमीम शुदा 27वीं तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया है और सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद अब यह तरमीम बाकायदा तौर पर आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। आज सेनेट में तरमीम के हक में जो 64 वोट पड़े, जिसमें से एक वोट सैफुल्लाह अब्रो साहब का भी था। अब मैं उनको सेनेटर कहूँ या साबिका सेनेटर, क्योंकि पीर के रोज उनकी जानिब से बजरिया तकरीर सेनेट की नशिस्त मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद वो फिर आज सेनेट में 27वीं तरमीम में मजीद तरमीम के हक में वोट डालने हाजिर हो गए। उनकी हाजिरी पर पीटीआई की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज भी कारगर साबित ना हो सका और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने यह कहकर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का वोट शुमार कर लिया कि पीटीआई की जानिब से बतौर जमात इस हवाले से कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया है। यानी अगर तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई अमल में लाती तो शायद हुकूमत को 27वीं तरमीम में मजीद तरमीम करने में मुश्किल दरपेश आती। दूसरी जानिब अगर इखलाकी एतबार से देखा जाए तो इस ऐलान के बाद सेनेटर साहब को वोट डालने के लिए ईवान में नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में इखलाकियात जो है वो कोसों दूर है और शायद सेनेटर साहब की कोई मजबूरी ही होगी जो उनको दोबारा ईवान में ले आई, वरना इस तरह पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना और सेनेट की नशिस्त जो कि करोड़ों रुपए देकर हासिल की जाती है उससे हाथ धोना आसान बात नहीं है। मुस्ताफी और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले अरकान से वोट डलवाकर हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम मंजूर तो करवा ली है, लेकिन अब इन तरमीम को लेकर मुख्तलिफ सवाल ज़ेर बहस है। बिलखुसूस आर्टिकल 176 में जो तरमीम की गई है वो पर्सन स्पेसिफिक है। क्या आइन किसी मखसूस शख्स के लिए कानून साजी की इजाजत देता है? अगर आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी अदालत देख सकती है तो इस लिहाज से आईनी अदालत एक बड़ी अदालत हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे रह सकता है? क्या आईनी अदालत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मातहत काम करेगा, जबकि वो तो उस आईनी अदालत के सरबराह हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है? तो ये कुछ कंफ्यूजन भी हैं, इन पर भी बात करेंगे। इस सारे मामले का सियासी मंजरनामे पर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी जो है कुछ उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम के असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं फैसल चौधरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। बहुत बड़े बड़े इशूज भी हैं, लेकिन एक छोटे से इशू से आगाज करना चाह रही हूँ, इसलिए आपके जाने पहले आई हूं कि उस पर जरा एक क्विक वो करके कमेंट आगे बढ़ जाते हैं कि सर सैफुल्लाह अब्रो वोट डाला 27वीं आईनी तरमीम के हक में, बड़ी तकरीर उसके बाद झाड़ी और कहा जी कि मैं मुस्ताफी हो रहा। फिर आज जब दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा जो है वो आ गए। अब जो चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं सर बात में तो वजन है ना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी जो पुरानी बसेस भी मिस करती जा रही है, ये बस भी मिस कर दी, टाइम से रेफरेंस भेज दिया होता तो थोड़ा बहुत तो आज परेशानी का सामना करना पड़ता हुकूमत को? थैंक यू यशविन। सबसे पहली बात तो ये है कि रेफरेंस भेजने ना भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी 30 दिन होते हैं और ये तो एक ऐसे बहाना है। सैफुल्लाह अब्रो साहब ने 26वें में भी इन्हीं को वोट दिया था, वो तो उनका अपना एसेट है, तो जब जरूरत पड़ती है उसको ले आते हैं। सैफुल्लाह अब्रो जो है वो तो पीटीआई से उनका ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने 26वीं तरमीम में ये तो आपने अपना पीटीआई के केस खिलाफ वर्स कर दिया है, तो फिर ये तो पूरा साल गुजर गया। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई? उसकी वजह के इलेक्शन कमीशन जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन है, आप समझती हैं कि क्या यदि हमारे जो है वो एक्शन लेने से पीटीआई के कुछ हो जाएगा? क्या इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं? आप तो जो आपके सवालात हैं होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे आप सवालात करेंगे, लेकिन मुल्क में आइन कानून सियासी अखलाकियात या वैसे अखलाकियात का कोई लेना देना है? यानी एक शख्स खड़ा होके कह रहा है कि मैं इस्तीफा देता हूँ, उसके बाद वो बेशर्मी से फिर आ जाता है, तो आप उसका आप कह रहे हैं पीटीआई की गलती। पीटीआई क्या करे? पीटीआई कोई लठ बरदार फोर्स है या बंदूक बरदार फोर्स है, तो क्या करे? चले आपकी बात का एक बैकग्राउंड है, आई गिव इट टू यू, बट स्टिल हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस अभी भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो आप लोगों ने लीगल फ्रंट्स के ऊपर खोली हुई हैं। ये मसला भी खोल देते, कम से कम आप लोगों का तो एक टोकन वो जो भी वो है कोई अदालत रह गई है, कोई इदारा रह गया है। अच्छा चलिए, कहाँ पे आप रहेंगे? अदालत पता नहीं, आप कह रहे हैं अदालत रहने की, मुल्क में एक और इतनी बड़ी अदालत बन गई है, मैं आती हूँ उसकी तरफ भी, लेकिन क्योंकि ये इशू आपके एंड पर है, ये इशू जमीयत उलमा इस्लाम के एंड पर भी है, तो इस पे पहले एक ब्रीफ कमेंट में गौरी साहब से भी ले लूं कि सर अहमद खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने भी डाला है वोट इसके हक में, कोई कार्रवाई? क्योंकि ये हमने सुना था कि मौलाना ने स्टेटमेंट दी थी कि कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अगर ऐसा कुछ किया, तो रेफरेंस तो सर अभी तक वहां से भी कोई मूव नहीं हुआ। देखिए, हमने उनको उसी वक्त जमात से खारिज तो कर दिया है,
अब ये कार्रवाई की पूरी तफसील है। आप मौलाना फजलरहमान साहब के उनके अपने साइन होते हैं, उनसे सारा इलेक्शन कमीशन में उन्हीं के साइन चलते हैं और वही वो चुके मुल्क से बाहर हैं, 20 तक आ जाएंगे वापस। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। हमने जो कुछ किया उनके अहकामात की रोशनी में मैंने उसे ऐलान किया था और हमने उन्हें पार्टी से खारिज किया। और आज भी कामरान मुर्तजा ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हमने इन्हें पार्टी से निकाल दिया, अब हमारे रुकन नहीं, आप इनका वोट कास्ट ना करें। लेकिन ये कि वो चेयरमैन सेनेट जो अपना हाउस के कस्टोडियन है, वो तो आज फ्रीक 2 दिन से फ्रीक बने हुए हैं ना। वो अबड़ू साहब को भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको दोबारा ले आएंगे। क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या तमाशा लगा हुआ है? क्या हमने 90s से कुछ नहीं सीखा? क्या हमने पाकिस्तान के माजी से कुछ नहीं सीखा? ये जरूरी है कि फिर आप 10 साल मुल्क से बाहर चले, ये जरूरी है कि फिर आप 12 साल जेल काटें? आप कब सीखेंगे, कब सीखेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? हमने समझा था शायद मेरे ब्रादर जो है, दोनों बड़े ब्रादर हैं, ये हमारे साथ पीडीएम में रहे, कुछ सीख लिया होगा इन्होंने। उस वक्त की कंडीशन है, अगर मैं टेलीफोन पे मैं समझता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है जो इनकी कंडीशन थी उस वक्त। तो जमहूरियत के अलाप के हमें पागल किया होता। जमहूरियत के ठेकेदार यही दोनों पार्टियां थी जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कराई है जी। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी कुछ ऐसी बात बताई है। वो कहते हैं जी, उन्होंने तो कहा कि इनकी शक्लें उस वक्त देखने वाली थी जब ये मौलाना के पास आए थे, लेकिन सर 26वीं आईनी तरमीम में जो आगाज हुआ ना इस सारे सिलसिले का, 26वीं तरमीम से हुआ। तो 26वीं तरमीम में आप लोगों का भी किरदार है, उसको आप लोग रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए 26वीं तरमीम में हमने जो कुछ किया, यही तो किया था कि ये गंद निकाला था ना, जिसको आज इन्होंने गले में डाल लिया। उस वक्त इन्होंने बैठ के हमसे कमिटमेंट की, 6 हफ्ते हमारे साथ बैठे रहे हैं। हमने पीटीआई को भी एतमाद में लिया, ये हमारे साथ बैठे रहे हैं। पूरी तरमीम बनाई हमने बैठ के। बिलावल भुट्टो साहब खुद बैठे रहे हैं, वजीर कानून साहब थे, मौजूदा डिप्टी वजीर आजम साहब थे, जनाब मोहसिन नकवी थे। ये इन्होंने तो दरवाजे बार बार आते थे, हम बैठे आएंगे फुल स्टॉप और कामा 26वीं तरमीम का हम लोगों ने ठीक किया और ठीक करके कराया। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत है, इनको बताना चाहिए कौम को कि 1 साल पहले जो इन्होंने कमिटमेंट की है, 1 साल बाद इनको वही दोबारा तरमीम बना के ले आए कौम के सामने। चले, लेकिन मुझे लगता है कि सर वो जो आप लोगों ने उस वक्त कहा था ना कि काले नाग के दांत निकाल दिए, कि जहर निकाल दिया, पता नहीं वो बता देते कि क्या जहर या दांत थे, तो शायद आज थोड़ी सी आसानी हो जाती। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने भी उसके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं आपकी जानिब आती हूँ, सेनेटर साहब मौजूद है। सर 2-3 बातें। एक तो ये कि सैफुल्लाह अब्रो मुस्ताफी होते हैं, चेयरमैन सेनेट उनको कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको वापस ले आएंगे सेनेट में। जिस तरीके की इंकरेजमेंट दी गई इस तरह के अमल को सेनेट के अंदर, तो उससे तो ऐसा लगा कि फ्लोर क्रॉसिंग एक बहुत अच्छा महान काम है, कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देना फ्लोर क्रॉसिंग में शुमार होता है। तो सर लेकिन इसहाक डार साहब ने भी कहा कि ज़मीर की आवाज पे वोट दिया है, तो कल को जब आप लोग दूसरी साइड पर होंगे और आपके लोग ज़मीर की आवाज पे वोट देंगे, तो फिर उसको भी अच्छा समझेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फैसल चौधरी साहब की भी बात सुनी है, मौलाना साहब की भी बात सुनी है। इन्होंने कहा जी कि देखें, वहाँ जब ये बात हुई तो चेयरमैन जो है उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे इस्तीफा लिख के नहीं भेजा, अगर वो लिखा है तो भेज दे। आप देखें ना, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, आप लिख के भेजते तो वो उनको वसूल हो जाता, तो फिर तो यही बात ही कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, अहमद खान साहब थे जो मौलाना साहब के थे, उन्होंने भी कोई उनको लिख के नहीं भेजा। चेयरमैन साहब को कैसे पता चल सकता है कि इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? उनको तो चले छोड़ दें, उन्होंने तो अब्रो साहब ने तो पूरी तकरीर की, उन्होंने कहा मैं मुस्ताफी होता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इस ऐवान का हिस्सा, और क्या करें वो? देखे ना, अब्रो साहब ने कहा देखें अब पहले भी आपने देखा ना, इस्तीफे दे देते थे, फिर जाते थे जी हमने नहीं दिए, वापस कर ले। इखलाकी तौर पे आना चाहिए था। चले आप मुझे बता दें, इखलाकी तौर पे आना चाहिए था। इखलाकी तौर पे तो वो बहुत कुछ था जो वोट भी नहीं देना चाहिए था इखलाकी तौर पे। तो 64 सेनेट के मेरे सेनेटर थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट दी थी, अंदर जाके 50 निकले थे। देखे ना, वक्त तो यही है जैसा इंसान करता है। लेकिन ये मैं आज भी कहता हूं कि आप लोग अगर सब इस चीज को उस वक्त आपका हार्ट बर्न आज भी निकल आया सर। देखे ना, तब वो ज़मीर का वोट नहीं था। मैं वही कहता हूँ, ये आपकी आवाज से वो कहते हैं ये ज़मीर जाग गया। अब ज़मीर नहीं, मैं नहीं कहती, सागदार साहब नहीं, सागदार साहब ने ये जब कहते थे, वो एक जनरल ज़मीर साहब भी थे ना, तो वो कहते थे ये जो बंदे हमारे साथ आए हैं, इमरान खान कहता था इनका ज़मीर जाग गया। तो बात यह है कि हर ये जमहूरियत जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, आप हमें बताएं कि ये एक सियासी जमात है जिसके साथ हमारा वास्ता पड़ गया ना। ये सियासी है, ये हुकूमत जो ये मौलाना भी सियासी नहीं है। नहीं, देखे मौलाना साहब माशाल्लाह जीरक सियासतदान आदमी है। उन्होंने अगर लिख के भेज दिया जिस वक्त, अभी जब वो लिख के आ जाएगा उसको वो डी-शीट कर देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आप बताए ना क्या लिख के इन्होंने भेजा, वो अभी
फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो पिछले दफा भी वो इन्होंने नाम लिया, अपड़ो साहब उनके साथ थे, तो आपने 1 साल में लिख के भेज देना था कि इसको आप डी-सीट कर रहे हैं या इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने जो कोई काम नहीं किया। आपने कहा वज़ीर सियासतदान है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्हीं की बात कर रही हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरा पैगाम नून लीग को पहुंचा दें कि उनके साथ इज्जत का वक्त गुजारा है, लेकिन हम पर भी नकब लगाई गई है। उन्होंने कहा नून लीग को पैगाम दें जो आपने किया अच्छा नहीं किया। हमने कौन सी नकब लगाई? में मौलाना ने कहा हमने काले नाग का डंग निकाला, आपने वो डंग वापस 27 में ले आए बकौल मौलाना के। देखे बात यह है कि जब ये तरमीम आई 26वीं पे भी पूरी, अगर मैं आपको वो स्टोरी सुना दूं, मौलाना साहब ने इनको एंगेज किया, ये भाग गए। आज भी इन्होंने क्या किया है, जब वो कल 27वीं तरमीम थी उसमें एक वोट भी खिलाफ नहीं आया, वॉकआउट किया ना सर। ये तो कौन सा आज 4 वोट खिलाफ आए हैं, आपने देखा ना। ये आज फिर भाग गए हैं, इनके जमीर की तरह है। ये क्या कर रहे हैं, ये ना इधर है ना उधर है, ये कहाँ भाग रहे हैं? यानी कि मौलाना ने तो खिलाफ वोट दिया, पीटीआई ने नहीं दिया। आप ये कह, मुझे बताया ना, इन्होंने वोट दिया, इन्होंने ये हमेशा फैसिलिटेट करके जाते हैं, आप जो मर्जी करें। वो कहते हैं हम किसी भी तौर इस तरमीम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो फिर बहस क्यों की 2 दिन? नहीं, बहस तो सर उनका हक है, करनी चाहिए थी। मैं तो कहती हूँ कम बहस की, इनको ज्यादा करनी चाहिए। कमेटी में हमने कहा कमेटी में आ जाए बात करें, कमेटी में ये आते हैं। वैसे जिस जल्दी में आप थे कोई बहस कर सकता था उसके ऊपर। नहीं देखें, नहीं हमने 2 दिन दिए। इस स्पीड से इस मुल्क में कोई काम मैंने होते हुए नहीं देखा जिस स्पीड से आज सदर ने भी साइन कर दिया और ये तरमीम बन गई। देखें इस स्पीड से तो ये भी हुआ 2018 में ये मुसल्लत हो गए। हमारी आज हालत क्या है अब मुझे बताएं। 2018 में ये मुसल्लत हो गए, ये अपना पीटीआई वाले, तो फिर 2024 में आप नहीं हुए मुसल्लत। मुझे बताएं, हम नहीं, अगर हम मुसल्लत हुए हैं आप हमें बता दें, हमें इलेक्शन कमीशन ने साइन करके भेजा ना। इनके वो हालात आप देख ले, ये जब लोग लाते थे उन्हें भी इलेक्शन कमीशन नहीं साइन किया था। ऐसे ना करें, उस वक्त भी अगर आरटीएस बैठा था मुसल्लत हुए थे तो आपका भी फॉर्म 47 और 45 आज तक सीधा नहीं हो रहा। तो इनको क्या हमारे साथ बैठ जाए, मान जाए, दोनों मान जाए। इनको क्या हमारे साथ बैठ जाए, हम बैठ के बात करते हैं। अच्छा बैठ जाए, बहुत अच्छा है। वैसे मैं एक ब्रेक ले लूं, वापस आके मैं फैसल चौधरी साहब से पूछूंगी कि साथ बैठ जाए। पता नहीं अब साथ बैठने के लिए कॉमन ग्राउंड क्या है और किस पे बैठना है, लेकिन फिर भी बात कर लेती हूँ क्योंकि ये शिकायत स्पीकर साहब भी कर रहे हैं कि साथ नहीं बैठते। इसे बात करते हैं व्यूअर्स, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे 27वीं तरमीम जिस तरीके से वोट दिया गया, उसके अंदर क्या कुछ किया गया उसकी थोड़ी सी डिटेल पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी साहब ये बात कर रहे थे, सेनेटर साहब, वो कहते हैं जी कि आके बैठ जाएं हमारे साथ। अयाज सादिक साहब ने भी गिला किया है, वो कहते हैं जी मैं तो बार बार पीटीआई को कहता हूँ आए बैठे मुज़ाकरात करेंगे, आते ही नहीं है। इस बात पर मुज़ाकरात करें, ये तो अब मुझे क्या पता, ये तो मेरा ख्याल है, ये आप मुझे बताएं आपके ख्याल में किस बात पे मुज़ाकरात के लिए आपको बुला रहे हैं? नहीं बुला ये रहे हैं, पूछा मेरे से नहीं तो जाके पता कर लेना सर, वो दावत तो दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको बुला रही है, वो कह रहे हैं मैं बता देता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन में आज तक हमारे साथ नहीं बैठे, उसकी मुद्दत पूरी हो गई है कि हम बैठ के किसी बंदे का डिसीजन ले, कौन आपसे हम बात करते हैं। उमर अय्यूब का लेटर ऑन रिकॉर्ड है। आप की कोई बात जो आपकी अपनी जो कारें किसी और जगह से हिलती हैं, जिस दिन हिलती हैं उस दिन ड्राइवर से गाड़ियां भर के कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट, इश्यूज तो सर बहुत सारे हैं ना। आपके अपने पार्टी स्पेसिफिक इश्यूज की बात कर ले, इमरान खान साहब की रिहाई, सीट्स का मामला, इलेक्शन वाला इशू, फिर दूसरे मुल्की इश्यूज की बात करें। आपने हमारी गुफ्तगू को मॉडरेट करना है या आपने हिस्सा लेना है? नहीं मैं हिस्सा भी लूंगी ना साथ साथ। नासिर भट्ट साहब की भी आपने मुखालफत करनी है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की भी, मेरी भी। तो सही है ना सर, मेरा काम ये, आप क्यों चाहते हैं मैं आप में से किसी के साथ मिल जाऊं? मेरा काम तो फिर हम तीनों आपसे बात कर लेते हैं। नहीं मेरा काम है ना, ये तो मेरा काम है, मैं क्यों मिलूं सर आप में से किसी के साथ? मैं गुजारिश करूं, देखें जो चीजों के ऊपर बैठना चाहिए इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि अपोजिशन या जो सियासी जमातें उनके पास तो गुफ्तगू ही एक हल होता है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जिन बातों पे हम बैठना चाहते हैं ये बैठ नहीं सकते, ना इनके बस में ना इख्तियार में। और दूसरा ये सियासी अखलाकियात से भी आ रही है। हम देखें ना लोटागर्दी को सेनेटर नासिर भट्ट भी तो केड़ी लोड़ है इसको जस्टिफाई करने की, आप लगे हुए खाम खा। मतलब एक काम एक मतलब हम ये कहते हैं बड़ा काम करते हैं, हमारे साथ बैठे भी मारते हैं 2 साल से हम आपको कह रहे हैं, क्या जरूरत है आपको डिफेंड करने की? नहीं वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? मैंने किसको डिफेंड किया? फ्लोर क्रॉस कर रहा है, मैंने किसको डिफेंड किया? पार्टी ने फ्लोर क्रॉसिंग को मैंने फ्लोर क्रॉसिंग को डिफेंड किया। मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है उस जमात का काम उस बंदे को निकाल दे, जाने और वो जाने, यही जाने ना।
अगर वो नहीं निकालना, इन्होंने कहा 1 साल पहले उसे किया फ्लोर क्रॉसिंग, तो नहीं निकाला आपने। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ज़मीर की आवाज है, ये डिफेंड ही करना होता है। वैसे चले जी मुकम्मल करने चल साहब, वो खामखा मतलब इनको जो है जो साहब आप उसको 1 साल पहले एक्सेप्ट करें कि उसने वोट दिया, आपने नहीं निकाला ना, आपका कसूर है ना। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2018 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ नहीं आए, ਤੁਸੀਂ नहीं मानते। आप तो लोटागर्दी करने की तो वकालत करते हैं, हम लोटागर्दी के खिलाफ हैं, हम कभी ऐसी किसी चीज को नहीं करते। आपने हमेशा लोटे इकट्ठे करके, यार ये तो आपने किया है ना, खुदा का वास्ता है। चौधरी साहब ऐसे हाथ रख लेने, 2018 किससे लोटे इकट्ठे किए? 2 नंबरी आपने किया, बता दे। वो कह रहे हैं 2018 में किसने लोटे से वक्त किए थे? 2018 का पीरियड फिर ये वही जुल्म चल रहा है, ठीक है। आप तो जो है पूरी दुनिया में कहते हैं जी के 2 नंबर इलेक्शन है, ठीक है। आपके खुद बंदे जो है वो आ जाते हैं, वो बताएं कि कैसे आए हैं। एक जो है वो 17 हज़ार की लीड से आपकी अपनी लीडरशिप, इसीलिए तो शर्मिंदगी की वजह से किसी से आप मिलते नहीं हैं। चोई साहब ये बातें होती रहती है ना, वो देखे ना वो कह रहे थे ना 28 पेंशन, कितने कहते थे इमरान खान से, कितने पेंशन है वो? 35 पेंशन, वो क्या निकला था आखिर में? करके दसो जरा यूके, जहाँ पे आपका वो दूसरा घर है जो आपका जी, वहाँ पे करके पहला भी आखिरी घर है, दूसरी भी किसी दूसरा घर यूके में बढ़ा रहे हैं। गौरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। गौरी साहब ये मुज़ाकरात की भी कहीं पर बात हो रही है, कहीं पे प्रोटेस्ट की बात हो रही है, कोई कह रहा है सड़कों पर निकलेंगे, कोई कह रहा है यौम सियाह मनाएंगे। गवर्नमेंट इस सारे के बीच में फिर भी कहीं ना कहीं से ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुज़ाकरात कर लें, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रही है। आपको लगता है सर कि ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड है जिसके ऊपर वो जा सकती है गवर्नमेंट से बात करने के लिए? देखिए ये तो मजाक करने वाली बात है। हमसे 6 हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे ना हमारे साथ, इनके 6 हफ्ते पूरी गवर्नमेंट हमारे साथ बैठी थी ना, और उसके बाद क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ उसका? तो ये इनके साथ मुज़ाकरात करना तो बेवकूफ़ी है। हमने जो 6 हफ्ते किए हैं ना, हमें उसके एहसास हो रहा है कि हमने गलती की थी। पूछ लें इनसे। आज हेलो जी सर आवाज आ रही है, मुकम्मल करें बात। जी आज देखे ना, आज जो हमने 6 हफ्ते इनके साथ मुज़ाकरात किए, तो आज तो फिर गए ना सारी उन चीजों से। वो जो हमसे कमिटमेंट की, जो सारे मामला तय किए, वो जो क्लासेस उन्होंने डिलीट की, वही सारी इकट्ठी करके दोबारा ले आए। और कमाल की बात है कि ना सिर्फ मिस कमिटमेंट की, अलबत्ता नकब जरी मेरा ही सामान उठा के ले गए, चाहते हुए मेरे साथ ही हाथ करके मेरा बंदा ले जाके उसका वोट डाल दिया। तो इससे बड़ी क्या जुल्म होगा? अभी क्या चाहते हैं ये? तो सर वे आउट क्या है? आप कह रहे हैं मुज़ाकरात इनसे करने का फायदा नहीं, फिर क्या? किसी के घर में नकब जरी हो जाए तो सामान बरामद नहीं होता। हमने तो सामान भी इनके घर में बरामद करा दिया है, हमारा वोट ले लिया इन्होंने। अब हमसे क्या चाहते हैं ये? हमसे क्या चाहते हैं? जमीयत उलमा इनके लिए क्या करे? जब मरियम बीबी के बेडरूम पे हमला हुआ था कराची में, पहला शख्स फजल रहमान ने था जिसने जाके उसके सर पे हाथ रखा था। जब मरियम बीबी ने पीडीएम के इजलास में ये बैठ के कहा था कि मुझे कल मियां नवाज शरीफ भी ऑनलाइन बैठे हुए थे, कहा था कि मेरे जो है वो नैब कोर्ट जो है वो मेरी जमानत कैंसिल करके मुझे गिरफ्तार कर रही है, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भेजा था लाहौर, उन्होंने जाके घेराव किया था उस नैब कोर्ट का, और उनकी जमानत नहीं हुई थी। हम तो वही लोग हैं ना, कुछ शर्मो हया भी तो होती है। डायनामिक्स बदल गए ना, उस वक्त जरूरत थी आपकी, आज जरूरत नहीं है बुनियादी तौर पर। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर ये काबिल एतमाद नहीं रहे, काबिल भरोसा नहीं है, काबिल कौन इनके साथ मुज़ाकरात करेगा, कौन इनके साथ बैठेगा? कौन बैठेगा जी? आप बड़े जज्बाती नहीं, वो जज्बाती होना बनता नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने खेती मारी है, आप मेरे चोर हैं, आपने मेरे घर में डाका मारा है, मैं जज्बाती नहीं हूँ तो क्या करूँगा? मुझे बताते हैं भी हो गई है। मौलाना वो कह रहे हैं आपने डाका डाला है, उसके बाद आप कहते हैं डाका डाला है? आपका बंदे ने खुद अपने ज़मीर की आवाज में वोट दिया है, हमारा क्या कसूर है? फिर आप डिफेंड कर, मुझे बताएं उसको हमने जबरदस्ती का वोट दे दें? अगर उसने अपने दिल की आवाज में वोट दिया तो उसका राइट है, आप उसका खिलाफ करें कार्रवाई, हम आपको नहीं रोक रहे। साहब मुकम्मल करने में आती हूँ। जी सर जी, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि नून लीग ने कुछ नहीं सीखा, 90 से लेके अब तक कुछ नहीं सीखा, 10-10 साल बाहर रह के कुछ नहीं सीखा, जेलों में रह के कुछ नहीं सीखा। खुदा का खौफ करें यार। हम तो वो वक्त भी हमें याद है कि जब हम लाहौर के बत्ती चौक पे रात लेके लॉन्ग मार्च बैठे हुए थे और आपके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे और आप जहाज में रवाना हो रहे थे। हमें तो हम बुझे कुछ भी नहीं है। मैं सर आपकी जाने बात सब कुछ जल्दी भूल गए, जज्बाती होके जा रहे हैं। ये बातें सुने मौलाना साहब, की कुर्सी ने आपका दिमाग खराब कर दिया, भूल गए। देखें आप जरा, देखें आप भी तो देखें मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान समझदार हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर चले गए जहाज में बैठ के।
तो क्या उनके बेटे भी चले गए। तमाशा देखते हैं देखे ना आप, 4 बंदों ने तो आज मुखालफत की ना। आप लोगों के पास, मैं कहता हूँ ये उनका राइट था, ये उनका हक था कि उन्होंने मुखालफत का वोट दिया है। मैं तो आप से आते फजल रहमान के पास, वो क्यों जाते, वो मौलाना साहब थोड़ा सा आहिस्ता आप पाँव पे हाथ रखे ना। मौलाना साहब आपके बंदों ने अपोजिशन का किरदार अदा किया, हमें खुशी है कि मैं नहीं हूँ इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, मैं इसीलिए इस तरह बोल रहा हूँ यार। देखिए आप मुझे नहीं समझ आई, लेते हो मोहब्बत से, प्यार से, जो मौलाना साहब आप जरा मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा है कि आपने एक अच्छा किरदार अदा किया, आप अपने अपोजिशन का किरदार किया। आज जब वोटिंग हुई तो 4 वोट खिलाफ थे, ठीक है, पीटीआई के लोग भाग गए थे अंदर। इन्होंने तो एक अच्छा किया ना कि वोट दिए खिलाफ में, पता चला कि हमने मुखालफत की है। मैं तो आपसे, लेकिन आपने नहीं, आप कह रहे मौलाना चले गए, मौलाना कोई कन्विक्टेड तो नहीं है ना? मौलाना मौलाना साहब के साथ हमारी बात होती थी 26वीं तरमीम में भी, अभी भी अगर मौलाना साहब नाराजगी शायद आपको समझ नहीं आई जो गौरी साहब ने बताई, मैं बयान कर देती हूं। वो ये कह रहे बंदे ने वोट डाल नहीं, वो ये कह रहे 26वीं आईनी तरमीम में आप लोगों ने जिन चीजों पे एग्री किया कि ये हम नहीं करेंगे, वो जैसे ही हमारी जरूरत खत्म हुई, आपके नंबर पूरे हुए, आपने 27वीं तरमीम में डाली और आपने कर दी, तो आपने हमारे साथ धोखा किया। देखे ना, जब 27वीं तरमीम आई उस वक्त हमने उसको सेनेट में रखा, सब ने उसको देखा, उस पे बात भी की। हमने कहा था कमेटी में कमेटी एक बना देते हैं, उस पे हम इसकी इनपुट सबसे ले लेते हैं और जो अच्छी चीजें हैं वो रखेंगे, जिस पे वो एतराज करते हैं और वो नजर आता है एतराज ठीक है तो हम लोग तो जैसे देखें ना क्या नकबजनी किया, तो मैं तो उसका जवाब दे रही हूं। मैं वो कह रहा हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं जी आपने नकबजनी कर दी, हमारा बंदा ले लिया। भाई हमने तो नहीं लिया, उसने अपनी आवाज पे वोट दे दिया, अब उसका अपना फैसला था। जैसे दूसरे बंदे ने अब जबरदस्ती या तो ना कहें जी किसी चीज को उठा के ले गया, फलां किया, इस तरह की कोई चीज नहीं है। उसने अपने अगर जमीर की आवाज में वोट दिया है तो मुझे तो हमें तो उस पर एतराज है। तो आप लोगों ने कहा दोबारा सेंटर बना देंगे, बना के दोबारा उनको भी कमिटमेंट दिया। देखिए सैफुल्लाह साहब ने अगर ये किया अब्रो साहब ने, तो वो आज भी आए हैं और आके उन्होंने कहा मैं वोट, इन्होंने इतराज किया पीटीआई वालों ने, उन्होंने कहा जी जब अपना चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा मेरे पास कोई तहरीर नहीं अभी नहीं आई, आएगी तो जरूर आप इसको डी सीट करें, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है ना। अब अगर वो मौजूद हैं, वो बैठे हुए सेनेट में, उन्होंने वोट दिया है तो उनका। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा फैसल चौधरी साहब की मौजूदगी है, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस सारे मामले के बीच में क्या किरदार रहा, क्या इस तरमीम को होने से पहले रोका जा सकता था, नहीं जा सकता था, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इस तरमीम की मुखालफत में या इसके ऊपर एक दफा जायजा ले लेना चाहिए, इस शिकायत के साथ खत लिख चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले फैसल चौधरी साहब जो बात में कर रही थी, जैसे अतर मिन अल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सलाउद्दीन पवर, ये सब लोग जो हैं सर ये प्रोटेस्ट में खत भी लिख चुके हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इट्स टू लिटिल टू लेट वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब तो वो आइन का हिस्सा बन गए, सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिया है और अब खबरें आ रही हैं कि एक फुल कोर्ट सेशन जो है वो बुला लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो सर अब इसको उस लेवल के ऊपर गौर एक तो करने का फायदा, और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम के बाद वो गौर कर भी सकते हैं कि नहीं, ये भी अब एक सवाल है। नहीं, फुल कोर्ट मीटिंग तो ज़ाहिर है रूल्स के तहत होती है, उनको आईनी पावर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 191 के तहत उनको अपने रूल्स बनाने का पूरा अख्तियार है, लेकिन ये जजेस का एहतजाज है। जजेस जो हैं वो बिल्कुल किसी पार्टी के नहीं होते, ये वो जजेस हैं जो कि जब 90 दिन का इलेक्शन था तो तब ये नहीं वहां पे खड़े हुए और उन्होंने आइन को वो जो आईनी जरूरत थी उसमें नहीं साथ दिया था। तो ये तो अब ये इन्होंने एक शबपून मारा है और आईनी हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट तो फारिग हो गई ना जी। सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब जो हैं, अगर वो ये कहें चीफ साहब पे सिर्फ उनके नाम पे ऑफ पाकिस्तान लग जाएगा रिटायरमेंट तक जी, तो उससे क्या कोई इदारा बहाल हो जाएगा? क्या जो पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया जो कि अवाम की बुनियादी हक होता है किसी भी जमहूरी मुल्क में कि आप एक आज़ाद अदलिया रखें, वो मिल जाएगी? ज़ाहिर नहीं मिलेगी। तो ये सारा जो एक 26वीं आईनी तरमीम ने जो है वो एक आप समझें कि अदलिया का कत्ल किया और 27वीं दिन दफन कर दिया। तो 27वीं तरमीम के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए भी, क्योंकि जाहिर है आप कानून को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम के बाद, और सुप्रीम कोर्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, 2 अब कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, इन दोनों में से असल में अब सुप्रीम कौन है? नहीं, असल में तो एफसीसी होगी ना जी, जिसको तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं।
और आज मंसूर अली शाह का इस्तीफा की भी जो है वो खबर आ गई है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो कि अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, वो जाहिर है इतनी बड़ी जाति के ऊपर जो है वो इस्तीफा बनता है। और जजेस को अब स्टेप डाउन करने की नहीं, स्टेप आउट करने की जरूरत है। ना सिर्फ वो स्टेप रिजाइन करें बल्कि वो बाहर निकले, क्योंकि वकला की आदत में वकला में और सियासी सुप्रीम कोर्ट की गर्दन काट दी गई है। और इससे आम आदमी को इंसाफ की फराहमी से जो है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। हमारे जो आईनी हकूक हैं, जो बुनियादी हकूक हैं, जो कि मनानी मुआहदा जमहूर और हुकूमत के दरमियान 1973 से था, उस मुआहदे को तहत कर दिया गया है। और इस तरह से आप समझ लें जैसे किसी इंसान को 7 मंजिला इमारत के ऊपर से आप फेंक दें, तो जो उसका हशर होता है आईने पाकिस्तान का वो हशर है। उसमें से आईने पाकिस्तान की रूह कब्ज कर ली गई है, उसमें चरके लगा दिए गए हैं, उसमें उसको जख्मी कर दिया। आप समझाते ना साकिब निसार को, जब वो ऊपर से लोगों को फेंक रहा था 2-2 4-4 MPA मैं वैसे उड़ा दूंगा, वो एक फिरौन बना हुआ था, आप उसकी क्यों बात कर रहे थे? आपने सारी कानून की धज्जियां उड़ा दी। आपके हर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके हर अच्छा हर बात जिदा आर्गुमेंट का नहीं, हर आर्गुमेंट का सर आपका काउंटर ये बड़ा मजेदार है। हर काउंटर का आर्गुमेंट है कि ये गलत है। मैं और बात बता देता हूं, आप मुझे बताएं पंजाब असेंबली में अपना मुझे बताएं मेरी सुने, जो पंजाब असेंबली जो अपोजिशन ने वहाँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, एक मिनट सुने चोई साहब, वो वक्त याद करें जब इन्होंने कहा जी कि ये वोट गिने नहीं जाएंगे, उन्होंने परवेज इलाही को दोबारा CM बना दिया। वो क्या हुआ था, वो उस चीफ जस्टिस से आप पूछे ना तो उसने कहा जी नहीं ये वो वोट गिने जाएंगे, और वो वोट भी गिने और ये चीजें आप लोगों ने की हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला दोनों की खबर है कि दोनों ने मुस्ताफी दोनों हो गए हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं, अंदाजा नहीं हो रहा कि आप लोग एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको आपने शुरू कर दिया, जिसका आगाज कर दिया। मैं मुसलसल मुसलसल हुकूमत के लोगों से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि सब कुछ करने से पहले आप लोगों ने ये चीज ज़हन में रखी थी कि कल को आप भी ऑपोजिशन में होंगे, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, हुकूमत हमेशा नहीं होती। देखिए हमने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखी चोई साहब, हमने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखी कि हमारे साथ देखें अदालतों ने क्या किया MLA MP के साथ, एक 2 साल का झूठा इक़्तिदार लेने के लिए कोई चीजें होती हैं जो एक लेजिस्लेशन है ना वो करती है, जो अपना पार्लियामेंट के लोगों को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक को उड़ा दिया, दूसरे को उड़ा दिया, चीफ जस्टिस इन्हीं कामों में लगे रहे, उन्होंने ना चलने दी। आज आप लोगों ने उनको उड़ा दिया। नहीं हमने उनको नहीं, हमने कहा आप अपने तरीकेकार में आर्गुमेंट तो यही है ना कि हमारे पीएम उड़ाते रहे। ये तो 18वीं तरमीम में भी थी, और जब 2005-6 में जब मिसाक जमहूरियत हो रहा था, 6 साल सनसेट क्लॉज था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्तकिल अदालत की बात नहीं कानूनी अदालत एक अलग चीज थी, लेकिन उसमें भी जजेस है ना, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बाहर तो बंदे से नहीं आ रहे। लेकिन अगर देखें सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं, एक जब इस तरफ कोई केस आ जाता है वो बेंच एक महीना उसी पे लगा रहता है। अगर उसके लिए कानूनी अदालत बन गई तो ठीक नहीं, तो अपने केस सुने और ये अपने केस सुने। बादशाह बंदे की बोंगे मार चोई साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ बोंगी ठीक कर रहा हूं, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ देखो आप कितने देर से केस लगा हुआ है और ਤੁਹਾਡੀਆਂ बोंगियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। आप मुझे बताएं कितने दिनों से अभी एक केस लगा हुआ है, जजेस सुबह शाम बैठ रहे हैं, कानूनी अदालतें लैदा हो जाए, कानूनी अदालतें लैदा हो जाए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों की इजाजत प्लीज। मैं आप लोग बैठ के MPA मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को उड़ा देते हैं, क्यों भाई? आपको किसने हक दिया है? अवाम वोट देती है जिसको प्राइम मिनिस्टर को, उसको क्या काम है चीफ जस्टिस का उड़ा देना कि जाओ तुम घर जाओ तुम्हारे। तो आप लोगों ने ये फैसला किया कि सारी तकरीरियां सब कुछ हम अपने हाथ में ले लेंगे। हम अपने देखिए पहले भी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो है वो पहले तो कंट्रोवर्शियल है। दो अपोजिशन के लोग हैं, बाकी सब लोग कहां? आप पार्लियामेंट को अनरिलेवेंट करना चाहते हैं कि इसमें कुछ ना हो? नहीं मैं तो इरेलेवेंट नहीं करना चाहती, मैं तो इरेलेवेंट नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट पहला चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का प्राइम मिनिस्टर लगाएगा सर, इसका क्या मुझे आप बताएं? चीफ जस्टिस का काम है प्राइम मिनिस्टर को उठाना, चीफ जस्टिस का काम है ये काम करना। भुट्टो को फांसी दे दी, 20 साल बाद क्या गलती होगी ये कौन करेगा? इजाजत दे दें, इजाजत दें। असलम गौरी साहब अदलिया की तरफ से तो प्रोटेस्ट ही कह सकते हैं, इसको आना शुरू हो गया है। 2 जस्टिस जो हैं सर उनकी इस्तीफे की खबर जो है वो आ रही है। सियासी पार्टीज जो आप लोग
अपोज कर रहे हैं सारे मामले को, सर आप लोगों की तरफ से क्या होगा? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो कह रही है सड़कों पे निकलेंगे, कल प्रोटेस्ट की कॉल भी दे दी है, जमीयत उलमा इस्लाम सर ज्वाइन करेगी? ये हम इंशाल्लाह अपना इजलास बुला के अपना जो है तरीक़ाकार और सारा एहतजाज का तय करेंगे। और हुकूमतों का काम ही यही होता है, जो हुकूमत होती है ना जी, वो अपोजिशन को इकट्ठा करती है। तो ये हमें दिन ब दिन इकट्ठा करते जा रहे हैं। आज आपको बदकिस्मती इस मुल्क के साथ के 1973 का वो आइन, जिसको आइन को हम कहते थे कि मुतनाज़ा नहीं है, मुश्तरका आइन है। और आज आप देखें ना कि छोटे सूबों की क़यादत कहाँ खड़ी हुई है, सरहद और बलूचिस्तान की, KPK और बलूचिस्तान की क़यादत कहाँ खड़ी हुई है? कोई साइन जो आज की तरमीम है इसकी एंटी खड़ी हुई है। मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये आज अफसोस का मुकाम ये है कि ये दो सूबों की क़यादत जो है इस वक्त इस तरमीम के एंटी खड़ी हुई है। और ये तरमीम जो है, इस तरमीम की वजह से ये आईने पाकिस्तान जो है ये मुतराज़ा कर दिया इन लोगों ने। ये आईने पाकिस्तान वो नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1973 में मुतफ़िका बना था, या 18वीं तरमीम के बाद जिसको हमने ऑन किया था। अब जो आज से आइन जो बना है और ये जो चीज चल रही है, हम नहीं समझते कि इसमें अपोजिशन का कोई रोल है। और ये सिर्फ हुकूमती तरमीम के बाद ये आइन जो है वो दो पार्टियों का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का आइन बन गया है। इन्होंने एक दूसरे की करप्शन को सहूलत देने के लिए और यह सारा कुछ किया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि कल को नून लीग जिस शख्स पे बड़े बड़े इल्जामात लगाती थी, गिरबार से बढ़ के घसीटना चाहती थी, उसके करप्शन के केस खोलती थी, नैब में उसको भेजती थी, आज उसको ताहयात छूट दे दी है। तो ये सारी चीजें आज नहीं कल इनके गले में पड़नी है। ये जहां भी जाएंगे तो हमेशा पड़ी है। पाकिस्तान की तारीख उठा ले, जब से देखे बात सुने, पाकिस्तान की तारीख उठा ले, जब से जनरल ज़ियाउल हक के दौर से नून लीग ने वजूद में आई है, इसको हमेशा जो ये करती है वो इनके गले में पड़ता है और ये पड़ेगा इनके गले में। मैं आज मेरी बात लिख ले आप, फ्यूचर में ये सब कुछ इनके गले में पड़ेगा और फिर ये बड़े मासूम बन के किसी और को इल्जाम दे रहे होंगे। मेरे पास सर खत्म हो गया। मौलाना साहब आपकी जो बातें हैं मुझे मैं सुन भी रहा हूँ। बात यह है कि आप देखें कि इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, फिर आप मौजूद है PTI ने आपके साथ क्या किया? क्राइसिस तो आप लोगों ने खोल दिया। PTI ने आपके साथ क्या किया? हमने हमेशा ये कहा कि हम इकट्ठे होकर चलते हैं और हमेशा आपने पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकलने की बातें कर रही है। क्राइसिस तो शुरू कर दिया। देखे ना, अब मुझे बताएं हर चीज का हाल क्या है? मत माने, क्राइसिस तो हाल क्या है? हर चीज का हाल क्या है? बात कर रही, जब कोई अपोजिशन आपसे बात ही नहीं करेगी, किसी लेजिस्लेशन में आपके साथ नहीं आएगी, तो हम उसका क्या करेंगे? तरमीम से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके बाद बातचीत नहीं होती। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पर जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। असलम गौरी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल चौधरी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने भी वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।